कैसे हैं बच्चा लोग आप? चलिए अब हम लोग अपना थोड़ा पढ़ना लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। इस चैनल पे आप लोग को पर डे एक एक वीडियो मिल जाएगी और हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग की परसेंटेज से, ताकि यहाँ से आप लोग की स्कूल की भी पढ़ाई कंटिन्यू हो जाए, है ना। जो सवाल समझ में नहीं आएगा लिख देंगे, अपना अपना नाम लिख देंगे कि मेरे को पता चलना चाहिए कि आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। और उसको आराम आराम से सीखना है बच्चा, क्योंकि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स इज द इजीएस्ट पेपर, है ना, सबसे आसान सब्जेक्ट है। इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, है ना। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा मेरा परसेंटेज से। फिर अगर आप लोग का अगर बोलिएगा कि इंटीजर्स नहीं समझे हैं तो हम कोशिश करेंगे परसेंटेज खत्म होने के बाद आप लोग का इंटीजर हमें और बता दें ना। क्लास 7 की हम कल से क्लास करवा रहे हैं, तो आज से आप लोग स्टैंडर्ड 6 की शुरू कर रहे हैं। कल पता नहीं पहला था तो अच्छा से नहीं हो पाया था, है ना। तो आज थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, तो देखिएगा हम ट्राई कर रहे हैं बस आप लोग को अच्छे से पढ़ाने की। अगर थोड़ा भी आपके मैथ्स जाने में मेरा अगर कंट्रीब्यूशन रहे तो हम थैंकफुल रहेंगे, है ना, इस चीज़ के। तो अब देखते हैं एक बार, है ना। परसेंटेज से हम लोग स्टार्ट कराएं, जो यूनिट 5 है आपके बुक की। तो परसेंटेज का अगर डेफिनेशन पूछेगा बच्चा मेरा तो कुछ नहीं बोलेंगे। अब एक है ना, एक परसेंटेज ना एक फ्रैक्शन है। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100 इज कॉल्ड परसेंट। अब यहाँ देख लो बच्चा मेरा, यहाँ हम एक वर्ड लिखे हैं, इसको हम चाहते तो एक वर्ड में एडजस्ट कर सकते थे, बट यहाँ हम ना बताना चाहते हैं आपको, इसका नाम परसेंटेज क्यों पड़ा है। देख बच्चा मेरा, पर मतलब होता है एक, पर मतलब होता है एक, नहीं बोलते हैं भैया इस बिस्किट का दाम क्या है तो 5 रुपया पर पीस, तो पर वही पर है, पर मतलब होता है एक। और ये जो सेंट है ना बच्चा मेरा, ये एक वर्ड है सेंचुरी। सेंचुरी मतलब होता है 100, 100, तो इसीलिए 100 यही हो गया। मतलब परसेंटेज में ना 100 छुपा हुआ है बच्चा मेरा, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100 इज कॉल्ड परसेंट, इसलिए उसको बोलते हैं परसेंट, है ना। और इसका द सिंबल ऑफ परसेंटेज एक स्लेश दे देंगे, एक टेढ़ा करके स्लेश, ऐसे नहीं दीजिएगा तो ये डिवीजन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एक स्लेश दे देंगे ऐसे करके, एक ऊपर 0 एक नीचे 0, यही परसेंटेज है बच्चा मेरा। हम लोग क्लास 5 में भी पढ़े बहुत सारा इस तरह का परसेंटेज जब हम बता रहे थे, तो अब थोड़ा सा 6 में आप लोग तो इसका थोड़ा सा लेवल अप पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आसान था तो अब थोड़ा थोड़ा इसका ट्रिक्स पहले देख लेते हैं बच्चा मेरा, तब फिर ये आज थोड़ा सा ये हल्का सा क्लास है, देख लीजिएगा आप लोग को कैसा हेल्प होता है, कि किस तरह का हेल्प होता है ना, एक बार देख लीजिएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा मेरा लोग, क्लास देख ले बच्चा मेरा। देख एक पहले एक छोटा सा ट्रिक देख ली, अगर बच्चा मेरा कहीं पे परसेंट लिखा हुआ है जैसे 5%, इसका मतलब हो गया बच्चा मेरा, अगर परसेंटेज लिखा हुआ है ना तो 5/100, परसेंटेज अगर लिखा हुआ है तो परसेंटेज के लिए नीचे में 100 बैठा देंगे। अगर बोलेगा 5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने तो कुछ नहीं करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। परसेंटेज अगर लिखा हुआ है तो नीचे 100, परसेंटेज में अगर बोल देगा, अगर परसेंटेज लिखा हुआ है, इस दोनों को खाली समझ लो बच्चा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर बोल देगा परसेंटेज अगर लिखा हुआ है, अगर परसेंटेज लिखा हुआ है तो उसके लिए नीचे में 100, और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसी भी नंबर को, फ्रैक्शन हो इंटीजर हो कुछ भी हो, अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना बच्चा मेरा, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। परसेंटेज दिया हुआ रहेगा तो नीचे 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। जैसे हम एक एक सवाल आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग का पहला ही पेज में ही सब कुछ दिया हुआ है, थोड़ा सा क्लास 5 को रिकॉल कराने के लिए। जैसे बच्चा मेरा सबसे पहला सवाल है आप लोग का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म। आप लोग को क्या बोल रहा है, परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, इसको ना बच्चा मेरा इसको सॉल्व करना है लोवेस्ट टर्म में। यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ था, अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब है, परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो नीचे में कितना 100, इसको क्या बोला है लोवेस्ट टर्म, मतलब काटा पीटी करना है। तो 5 का टेबल भी करता बच्चा मैं 20 बार में, तो हो जाएगा 1/20 आंसर मेरा, खत्म सवाल। ये ए नंबर है। सेकंड वाला देख, 6 इंटीजर 2/5% दिया हुआ है ना, इसको पहले ये मिक्स नंबर है, इसको तोड़ दे, 6 5 जा 30, 32 ऊपर का प्लस हो जाएगा,
6 5 का 30, 30 और 2 32%। परसेंट अगर दिया हुआ है तो नीचे कितना बैठेंगे 100, तो 32 5 मल्टीप्लाई 100, देखिए कटेगा पीटेगा, 4 से काट दे, 4 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 8, 4 से इसको काटेंगे बच्चा मेरा तो यहाँ आ जाएगा 25, यानी 8 बाय 525 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 125। देखिए आंसर हो गया लोवेस्ट टर्म में। एक और देख ले डी नंबर 33 इंटीजर, ये एकदम बढ़िया है, इसका आंसर देख 1/3 आना चाहिए, है ना, एकदम ये सब रट जाना चाहिए। आपको कोई पूछेगा 5% सीधे बोलिएगा 1/20, ये सब एकदम रट जाना चाहिए, ये सब बहुत काम आता है बच्चा। इसको सॉल्व एक बार करते हैं, 33 इंटीजर 1/3% का आंसर देख 1/3 आएगा, एक बार देख लेते हैं। 33 इंटीजर 1/3% है, इसको सॉल्व कर पहले। 33 3 जा हो जाएगा 99 और 1 कितना हो गया 100/3%। अब देख अगर बच्चा मेरा 100/3 दिया हुआ है, परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो 100 ऊपर की नीचे, नीचे, वेरी गुड। आप लोग कॉपी बुक कलम ले करके बैठिए और ये चला दीजिएगा बच्चा सामने, है ना, चला देगा आराम आराम से। ये हम बना रहे हैं, मेरा देख देख के नहीं बनाइएगा, ये चला दीजिएगा। ये सवाल हम बना रहे हैं, आप लोग खुद से आंसर, पहले कंसेप्ट समझ लीजिएगा, आप लोग खुद से आंसर लाइएगा। आंसर लाने का मेरा मैच करिए, अगर सही आ रहा था आपका सही है ना, नहीं है तो एक बार देख लेना कि कैसे बना है। देख 100 100 कर दिया ना, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे में 3। ये बहुत फेमस है। ये तो 1 नंबर था कि परसेंटेज दिया हुआ था आपको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है ना। अब इसका 2 नंबर देख ले बच्चा मेरा, इसका 2 नंबर आ जा, 2 नंबर देख लेते हैं कि 2 नंबर कैसा है। पेन चेंज ही कर देते हैं। 2 नंबर देख ले, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज डेसिमल। अब ना आपको क्या बोला, वो तो पहला वाला था सिंपलेस्ट फॉर्म में, दूसरा वाला क्या बोल रहा है आपको ना डेसिमल में कन्वर्ट करने बोला। जैसे 45%, तो 45 कन्वर्ट बच्चा मेरा 45, अब परसेंटेज है तो नीचे 100। देख अगर डेसिमल में कन्वर्ट करने बोलेंगे तो बहादुर की तरह इसको काटा पीटी नहीं कर दीजिएगा, जीनियस आदमी हम लोग, चोर तो पहले से ही है ना मैथ में हम लोग। देख ले कितना जीरो है बच्चा, 2 जीरो, 2 जीरो, इसका मतलब डेसिमल 2 डिजिट के बाद बैठेगा इधर से, मतलब राइट टू लेफ्ट। अपने पास कितना डिजिट है, 2 ही डिजिट है 45। अब देख 2 जीरो है तो 2 डिजिट इधर बैठेगा लेफ्ट, 1 2, यहाँ 0 बैठ गया, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक ना। एक ये पहला वाला सवाल था, एक और हम बता रहे हैं, बहुत अच्छे से जाना चाहिए। आप लोग देख करके नहीं बनाएंगे, खुद से ट्राई करिएगा फिर तब। 3.5 देखिए ऑलरेडी डेसिमल में कन्वर्ट है, लेकिन मेरे को परसेंटेज हटा करके इसमें डेसिमल पुट करना है, तो क्या करेंगे 3.5 परसेंटेज दिया हुआ है तो नीचे में 100 पुट कर दिए, बैठा दिए। अब देख ले हमको डबल जीरो है ना, तो डबल जीरो है तो यहाँ डेसिमल नहीं था तो 2 डिजिट ले लिया था, 2 जीरो है तो 2 डिजिट लेगा, यहाँ भी 2 जीरो है तो 2 डिजिट लेगा। लेकिन बच्चा मेरा डेसिमल रहेगा तो इधर से इधर आता है, मतलब राइट से आता है लेफ्ट की तरफ। तो अब यहाँ ऑलरेडी डेसिमल पुट है और मेरे पास एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट बचा है ना, चाहिए तो अपने पास कितना 2, तो 5 लिख दे, 3 लिख दे, एक डिजिट तो लिख दिए, तो नहीं है तो अपने पास क्या है उधार ले लिए 0 से, यही मेरा हो गया आंसर। ये आगे वाला 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इस आगे वाले 0 का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ जो देते हैं ये बस थोड़ा सा सजाने के लिए ना, थोड़ा सा इसमें मेकअप लगा दिए तो ये थोड़ा देखने बढ़िया हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.035, ये मेरा आंसर हो गया। एक और देख ले नंबर सी, 135% इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा मेरा, देख ले 135 परसेंटेज अगर दिया हुआ है नीचे में 100 पुट कर दे। 2 जीरो मतलब काटना नहीं है बच्चा, सिंपलेस्ट फॉर्म में जब बोलेगा तभी काटेंगे। यहां बोल रहा है डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए कितना जीरो, 2 जीरो, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, देख ले 2 डिजिट 35, डेसिमल पुट कर दें। अगर यहाँ पे आगे बचा हुआ है तो बचा हुआ है, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी एक और देख ले डी नंबर, सारा मेरे से ही बन जाए, आप लोग को कोशिश करना है ना, पहले से खुद से बनाना है फिर देखना है। देख 3 परसेंटेज है दिया हुआ, परसेंटेज है तो नीचे में 100, कितना डिजिट है, कितना जीरोस है, 2 जीरो, तो 2 जीरो तो 2 डिजिट चाहिए, 3, एक ही डिजिट है ना अपने पास, और डिजिट पुराना करने के लिए हम लोग किसको पहचान लेते हैं, 0 को, देख ले। ये वाला 0 वही आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं हम अपना, बस आंसर हो गया मेरा। ये 2 नंबर था। अब 3 नंबर देख ले, इसका 3 नंबर देख ले बच्चा मेरा, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ मिक्स नंबर एट परसेंट। अब ना आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू परसेंट बच्चा मेरा। जैसे एक सवाल देख ले, 3 का पहला वाला देख ले,
वन इंटीजर इसको पढ़ते हैं बच्चा मेरा, वन इंटीजर 4/5 या पढ़ो वन होल्ड 4/5। इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बहुत अच्छे आदमी की तरह इसको ना ब्रेक कर दे। तो 5 1 5 और 4 9/5। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब यहाँ काटा पेटी आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो 5 का टेबल में कटेगा 20 बार में, तो 9 2 जा कितना हो गया 180%। आंसर मेरा खत्म सवाल। एक और हम बना ही लेते हैं। ये ए नंबर था, एक और हम डी नंबर उठा लिए 1/4। 1/4 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 का टेबल में कटेगा बच्चा मेरा 25, तो 25% आंसर है ना। 4 नंबर आ जा, 4 नंबर है कन्वर्ट द गिवन रेशियोज। एक वर्ड पढ़ेंगे आप लोग, रेशियो, है ना, कोई बात ना है, जब तक मैं हूं तब तक लोड नहीं लेना है। 4 का पहला है जैसे 3/5। देख बच्चा, इसको ना ये बोलते हैं, ये ना रेशियो का सिंबल है, ये रेशियो बोलते हैं ना। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो जाता है। अगर ऐसा है ना बच्चा, तो इसको हम लिख सकते हैं आगे में 3, यहाँ जो आगे में रहेगा ना उसको ऊपर में लिखेंगे, इस बाद वाला नीचे बैठ जाएगा, बस यही हो गया। जैसे एक और देख ले, 11/50 है, ये आपका डी नंबर में है सवाल। इसको क्या लिखेंगे 11, बताइए तो मेरे साथ, आप लोग लिख दीजिए, कौन कौन पढ़ रहे हैं, कौन कौन देख रहे हैं ना, एकदम लिख दीजिएगा। 11 आगे रहेगा तो आगे, और बाद वाले को बाद में बैठा लेंगे। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ काटा पीटी कर देगा 2 बार में, 11 2 जाके कितना हो जाएगा 22%, और फिर इसको काटेंगे 20 बार में, 3 20 का 60% आंसर हो जाएगा मेरा। आप लोग को अगर नहीं समझ में आएगा, और परसेंटेज अगर आप लोग को इंटीजर नहीं समझ में आया बच्चा मेरा, अभी स्कूल में आप लोग का इंटीजर चल रहा है, इंटीजर अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिए, हम संडे को बड़ा सा क्लास, या संडे को आप लोग का इंटीजर धीरे धीरे क्लियर कर लेंगे, है ना। या परसेंटेज पढ़ाने का हम आप लोग का इंटीजर पढ़ा देंगे, है ना, एकदम जाना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक ना। ये 4 नंबर है। 5 नंबर आ जाते हैं बच्चा मेरा, 5 नंबर, ये बहुत मजेदार चैप्टर है, ये परसेंटेज बहुत मजेदार है चैप्टर है ना। एक बार देख लेते हैं। 5 नंबर है आपका जा करके, 5 का पहला है 0.275। इसको क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंटेज। इसको ना परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का अपने पास एक ही उपाय है, इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देख बच्चा, यहाँ ना कॉम्प्लेक्सिटी वाला सवाल अगर आपको बनाना है तो हम बता सकते हैं आपको, लेकिन इजी वे में बना बच्चा, देख ले बार, वो भी हम बताते हैं, दोनों तरीका से बताते हैं। 0.275 मल्टीप्लाई में 100। देख बच्चा, अगर मल्टीप्लीकेशन रहेगा ना, अगर मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो डेसिमल क्या करता है, राइट साइड शिफ्ट कर जाता है, जितना जीरो रहेगा उतना प्लेस, हम बोल रहे हैं, मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन रहेगा और जीरो वाला कुछ रहेगा, 100 1000 10 10,000 लाख 10 लाख कुछ भी रहेगा, मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो डेसिमल उतना प्लेस शिफ्ट कर देगा जितना जीरो हो जाएगा राइट साइड। यही अगर डिवीजन रहता ना, तो ये जीरो वाला कंसेप्ट रहेगा, तो ये लेफ्ट साइड और शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन है तो कितना जीरो है, 2 जीरो, तो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट कर देगा, मतलब ये हो जाएगा 27.5। एक तो ये आंसर। अब इसका देखते हैं। अब देख बच्चा, अपना ये बेसिक कंसेप्ट है, ये तो निंजा टेक्निक हो गया ना, निंजा वाला मेथड हो गया। ये बेसिक्स देख ले, क्या करेंगे, सबसे पहले भला आदमी की तरफ पॉइंट उड़ाए, पॉइंट खत्म किया तो उसके बदले 1, कितना डिजिट है 1 2 3 1 2 3। ये 100 कहां से लाए हैं, क्योंकि हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे बच्चा मेरा तो 100 से मल्टीप्लाई, और अगर परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है तो 100 नीचे बैठेंगे, नीचे। अब देख 00 कट गया, कट जाएगा। अब देख ले, ये हो गया 275/10, कितना जीरो है, 1 जीरो, तो बच्चा मेरा एक डिजिट के बाद, मतलब इधर से एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल बैठ जाएगा, यानी हम बोल रहे हैं ये आंसर। देख आंसर दोनों सेम आया। अब जो मेथड आप लोग को गया होगा वो बना, मेरे को तो ये इजी लगता है, बेसिक्स सबसे बढ़िया है ना। अब एक और हम बता दे रहे हैं आप लोग को, ये आसान है बच्चा मेरा। 1.63 मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको उड़ाने के लिए 00 कट गया, वो ये 163%। यहाँ देख ले, यही वाला मल्टीप्लाई में 100, देख 00 है, 00 तो डेसिमल 2 प्लेस उधर घिसक जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल, यानी 163.10
तो डेसिमल के यहाँ कुछ ही नहीं रहेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 163%। ओहो परसेंटेज तो हम लिख ही नहीं रहे बच्चों, परसेंटेज सॉरी यहाँ पे लिख दिया था ना। परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना रहता है ना तो बाद में परसेंटेज दे दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। परसेंटेज का सिंबल एक स्लैश देकर के एक जीरो ऊपर एक जीरो, मतलब पॉइंट, मेरे को बोर्ड है तो हमको बड़ा लिखना पड़ रहा है। एक डी नंबर हम बता रहे हैं और भी डी नंबर हम बता रहे हैं। ये दो मेथड है आप लोग को जो समझ में आए। एक डी नंबर हम बता रहे हैं आप लोग को, दिया हुआ है सवाल 0.1, यहाँ भी 0.1 कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों मेथड जो बना एकदम आसान है। इसका क्या था, पहले पॉइंट उड़ा देते, यहाँ पे पॉइंट के बदले 1, एक डिजिट है तो 0, यानी ये हो गया 1/10 मल्टीप्लाई में 100। देखिए एक जीरो कट गया, नीचे बचा 1, 1 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 मेरा आंसर। अब इसका देख क्या पढ़े थे हम कि जीरो वाला अगर कंसेप्ट रहे, मल्टीप्लीकेशन का रहे तो डेसिमल एक जितना जीरो उतना प्लेस खिसकेगा। तो एक बात बता बच्चा मेरा, यहाँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है लेकिन अपने पास 0 2 है तो 2 प्लेस घसकना चाहिए ना, 2 प्लेस घसकने के लिए अपने पास तो डिजिट ही नहीं है। नहीं है तो किस चीज को उधार लेते हैं, अभी बोल। नहीं है तो किस चीज को, कभी कभी डिजिट ही नहीं रहता है तो 0 आगे ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे 0 है, डिजिट है ही नहीं अपने पास, तो यहाँ पे ले लेंगे 0 उधार। यही हो जाएगा आंसर बच्चा मेरा, यहाँ हो जाएगा ये उधार ले लिया हम, यानी ये डेसिमल 2 डिजिट खिसकेगा तो एक का तो 1 का 1, एक और डिजिट चाहिए तो ये, बस ये आंसर हो गया मेरा 10। दोनों में से जो आंसर आपको इजी लगे। फिर 6 नंबर आ जाते हैं बच्चा मेरा, है ना। जो सवाल नहीं समझ में आएगा उसमें लिख दीजिएगा कि ये सवाल समझ में नहीं आया। कल से आप लोग को रेगुलर क्लासेस मिलेगी, थोड़ा सा बारिश की वजह से हम नहीं हो पाई क्लास। आप लोग पेंसिल बुक या पेन से लिखते हैं तो पेन कॉपी सामने लेकर के बैठिए। जिनको ये बहुत अच्छे से आता है वो फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए, जिनको नहीं आता है वो बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में इसको सीखिए, बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में इसको सीखिए, है ना। और कोई अगर दिक्कत है तो 1 से 2 बार देखिए, अगर तब भी समझ में नहीं आता है ना तो उसमें लिख दीजिए कि सर हमको परसेंटेज एक बार फिर से बता दीजिए कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, या परसेंटेज रहता है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म या डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर अगर ये परसेंटेज अगर खत्म हो जाएगा और आप लोग को अगर क्लास बढ़िया लगेगा ना बच्चा, तो हम इंटीजर्स फिर शुरू कर देंगे आप लोग का, है ना, बहुत अच्छे से इंटीजर्स। फिर अगर वो सब अच्छा लगने लगेगा तो हम कोशिश करेंगे आप लोग की साइंस भी ले लें, SST भी ले लें ना, पूरा कोशिश करेंगे आप लोग का, है ना। अब देख लेंगे 6 नंबर ये परसेंटेज की आप लोग की पेज नंबर मेरे ख्याल से 90 और 91 में होगी, है ना। 6 नंबर देख लीजिए, पहला दिया हुआ बच्चा मेरा आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या दिया हुआ है, सबसे पहला सवाल है बच्चा मेरा 20% ऑफ ₹80, 20% ऑफ ₹80, यही सवाल दिया हुआ है। ये सब इसका वैल्यू निकालना है। तो देख 20 परसेंटेज अगर दिया हुआ रहेगा तो 100 नीचे बैठ जाएगा बच्चा मेरा। ऑफ के जगह पे आप ऑफ भी लेके सकते हो, बस याद रखना है कि ऑफ का काम किसके हिसाब से होता है, मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से। तो देख ही देते हैं मल्टीप्लीकेशन। और ₹80 काटा पीटी कर दे, देख 1 0 यहाँ कटा, 1 0 यहाँ कटा था, 8 2 जा कितना हो गया 16। यहाँ देख यूनिट दिया हुआ है रुपीज का, अब ये आंसर हो जाएगा। यानी 20% ऑफ ₹60 इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 16। एक और सवाल देख ले, सी नंबर देख ले, 3 इंटीजर 1/3% इक्वल्स टू ऑफ 180 किलोमीटर, यही है ना। देख ले बच्चा मेरा, इसको ब्रेक कर, 3 3 9 और 1 10/3। परसेंटेज है तो नीचे में 100, परसेंटेज अगर रहेगा तो नीचे में 100 ऑफ का वही मल्टीप्लीकेशन वाले के साथ, और 180 किलोमीटर तो लिख दे 180 किलोमीटर। 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 से 0 कट गया, 3 का टेबल में ये 8 कितना बार में आ जाएगा 6 बार में। तो आई थिंक इसका आंसर आ जाना चाहिए बच्चा मेरा 6 किलोमीटर, है ना। इसका 6 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, बस बात खत्म है। एक डी नंबर देख ले, डी नंबर पे एक चीज बताना है आप लोग को, एकदम आज याद हो जाना चाहिए, है ना, बहुत अच्छे से एक हम चीज बता रहे थे। उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, थोड़ा सा लाल वाला कलम उठाते थे तब शायद बढ़िया से। डी नंबर लिखा हुआ है
25% ऑफ वन स्कोर पेंसिल, है ना। देख बच्चा मेरा, इसमें स्कोर लिखा हुआ है ना, तो एक स्कोर का मतलब होता है, एक स्कोर का मतलब होता है कितना, 20, और एक डोजन का मतलब होता है, एक डोजन का मतलब होता है 12। यही हमको बताना था बच्चा, और कुछ नहीं। कोई पूछेगा कि एक स्कोर में कितना होता है तो क्या बोलिएगा 20, और एक डोजन में कितना होता है तो आप क्या बोलिएगा 12, है ना। अब इसको जैसा 25% है तो 25% के लिए 100, नीचे में ऑफ के लिए मल्टीप्लीकेशन। एक स्कोर पेंसिल मतलब कितना पेंसिल, 20 पेंसिल्स, 20 पेंसिल्स। बता दीजिए तो कौन सा मार्कर अच्छा लग रहा है, लाल वाला या काला वाला, है ना। अब कटेगा ये 20 का टेबल में, ये 5 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, तो क्या क्या आंसर आ गया 5 पेंसिल्स, आंसर हो गया बस, है ना। याद रखिएगा कि एक स्कोर का वैल्यू कितना होता है 20, और एक डोजन का वैल्यू हो जाता है 12, ये याद रखना चाहिए आप लोग को, ठीक ना। चलिए 7 नंबर आ जाते हैं एक बार। एक रितु नाम की लड़की है, तो एक स्कोर में लिख दीजिएगा कमेंट में, ताकि आप लोग को याद भी रहे। 1 स्कोर इक्वल टू 20 एंड 1 डोजन इक्वल्स टू 12, है ना। जितना लिखेगा, देख बच्चा हम एक्टिविटी इसीलिए करवा रहे हैं, जितना एक्टिविटी करिएगा उतना याद रहेगा आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि ये स्कोर और डोजन वाला आपको आगे भी आएगा, एक अंडा वाला सवाल है उसमें भी आएगा, जब रेशियो पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, है ना। और बता दीजिएगा कि इंटीजर में अगर दिक्कत है बच्चा, तो परसेंटेज जैसे ही खत्म हो जाएगा तब फिर हम आप लोग का यूनिट 4 यानी इंटीजर हम शुरू कर देंगे ना। 7 नंबर आ जाएंगे। रितु स्कोर्ड 68 इन हर मैथमेटिक्स टेक्स्ट। और एक चीज हम बताना और भूल गए बच्चा मेरा, कि अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, परसेंटेज के हिसाब से कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज, कुछ भी, आम, इमली, कद्दू, बिल्ली, भैंस, एनीथिंग इज इक्वल टू 100%। आपका खराब पेन, टूटा हुआ पेन, टूटा हुआ बैट, टूटा हुआ बॉल, कुछ भी नहीं चलता हुआ टीवी, टूटा हुआ मोबाइल, सब अपने आप में 100% होता है, जब तक दूसरे के साथ उसका कंपेयर नहीं होता है। आप कह सकते हैं ना, आप कह सकते, किसी को कैसे कह सकते हैं राम बहुत अच्छा पढ़ने में, आप नहीं कह सकते हैं किसी को, जब तक इसका दूसरे के साथ, किसके साथ, मान ले कि श्याम के साथ इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर सकते हैं। इंडिविजुअली राम के बारे में आप नहीं कर सकते कि राम अच्छा है पढ़ने में, राम बुरा है पढ़ने में, जब तक आप राम को श्याम या किसी और लड़के के साथ कंपेयर नहीं कर पाते हैं तब। तो अकेले अगर राम है तो बच्चा वो मेरा 100% होता है पढ़ने में, बात खत्म है। अकेले श्याम 100% होता है, 100%। कोई भी चीज अपने आप में, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, वो ना कम ना ज्यादा, बस जब तक अंटिल उसका हम किसी और के साथ कंपेयर नहीं करते हैं तब तक। फिलहाल आ जाते हैं 7 नंबर में बच्चा मेरा, कि रितु स्कोर्ड 68 इन हर मैथमेटिक्स टेक्स्ट इफ द मैक्सिमम मार्क्स वेयर 50। मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितना 100%, 100% का वैल्यू था 50। वो लड़की कितना लाई है 68% लाई है, हमको 68% का वैल्यू चाहिए। बतवा समझे आप, मैक्सिमम मार्क्स मतलब तो मैक्सिमम तो 100% ला सकते हैं ना। आप लोग भी जो एग्जाम देते हैं तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो 100%, तो वो भी लड़की मैक्सिमम मार्क्स क्या था उसका, मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मार्क्स ही 50 मार्क्स का था, और परसेंटेज में वो लड़की लाई 68%। तो उसका ना मार्क्स पूछ रहा है, पूछ रहा है हाउ मेनी मार्क्स डिड सी स्कोर, है ना। तो लिख देंगे बच्चा, इसको आसानी से लिख देंगे, एक बार बता, है ना। इसको आसानी से क्या, उसको कितना परसेंटेज में कितना लाई है, परसेंटेज में लाई है, सिंस लिख देंगे अच्छे से। अगर आप एक लाइन में चाहते हैं तो वो वाला भी आंसर हो जाएगा, है ना, हम वो भी बता देंगे। सिंस परसेंट मार्क्स स्कोर, है ना, बाय रितु, इस लड़की का नाम, तो 68%, 68%, 68%। और फुल मार्क्स कितना था बच्चा, फुल मार्क्स था, फुल मार्क्स इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 50। तो 50 का ही लड़की 68% लाई ना, 50 का ही ना 68, तो लिखेंगे मार्क्स, हेंस मार्क्स obtained, 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 मार्क्स obtained
बाय रितु कितना हो जाएगा 68% ऑफ 50। इसको सॉल्व कर ले। 68 परसेंटेज के लिए नीचे में 100, ऑफ का मल्टीप्लीकेशन में 50। देखिए इसको 2 बार में कटेगा, 2 से ही कटेगा बच्चा मेरा 34। मतलब उस लड़की को कितना कितना नंबर आया था मैथ में 34 नंबर। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो कितना परसेंट लाई थी 68, मतलब 100% में उसको आया 68%। और अगर मार्क्स पूछा जाएगा तो 34। बात समझ गए ना कि फुल मार्क्स उसका था 50, परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना था उसको 68। तो 50 का 68% हम निकाल लिया आसानी से 68। अभी पीछे सॉल्व किए हम बहुत सब। आप परसेंटेज के लिए नीचे में 100 और मल्टीप्लीकेशन में जो 50 है 50 काटा पेटी करेंगे तो 34 नंबर। एक लास्ट सवाल है और लास्ट सवाल कर करके आज का क्लास यहीं बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं ना। कल फिर आप लोग का मिलते हैं। अब आप लोग को रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी इसमें, आप लोग खाली बता दीजिएगा। और 8 नंबर आ जाते हैं। 8 नंबर क्या है, आई परचेज 5 लीटर मिल्क एंड यूज्ड 80%। देख ले 5 लीटर मिल्क मतलब कितना खरीदे थे आप 100%, उसमें से कितना हो गया बच्चा 80% आप यूज कर लिए क्या बनाने में, मिठाई बनाने में। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट, तो कितना दूध बचा है आपके पास, कितना दूध बचा है आपके पास, है ना। तो इसका आंसर 1 आना चाहिए ना, इसका आंसर 1 आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं बच्चा मेरा। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 5 लीटर। 5 लीटर मिल्क इज यूज्ड इन परसेंट इक्वल्स टू कितना बचा मेरा 80%। एक बात बता, हम इसको दोनों दोबारा बता सकते हैं 80%। अब एक बात ये बता कि अगर टोटल ये 100% होगा, 100 में अगर 80% हम यूज कर लिए तो बचा कितना मेरे पास 20%। हम 20% लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व करेंगे 80 के हिसाब से। तो लिखेंगे मिल्क यूज्ड फॉर, कुछ बना रहा है ये, मेकिंग स्वीट्स। क्या हो जाएगा बच्चा मेरा इसी 80% ना 5 लीटर का हो जाएगा। इसको क्या 80% के लिए नीचे में 100 और ऑफ के लिए मल्टीप्लीकेशन 5 लीटर। देखिए इसको काटा पीटी कर 5 का टेबल में 20 और 20 से ही कटेगा 4 बार में। अब देख एक बात बता, 5 लीटर था मिल्क उसके पास, 4 लीटर वो मिठाई बनाने के लिए यूज हो गया, तो बचा कितना, तो लिखेंगे रिमेनिंग। थोड़ा सा इसको देख लेते भाई, MAINING रिमेनिंग मिल्क इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा मेरा, टोटल पहले था 5 लीटर, 4 लीटर खत्म हो गया तो मेरे पास कितना बचा 1 लीटर, है ना। ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब कैसा रहा क्लास आप लोग प्लीज बताएंगे, है ना। कल से आप लोग की क्लास मिल जाएगी और इसको पेपर पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, ठीक ना। और देख लीजिएगा अगर ये इंटीजर में कोई दिक्कत है तो परसेंटेज कंप्लीट होने के बाद हम लोग इंटीजर्स स्टार्ट करेंगे ना। बहुत अच्छे से आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये जब बनाएंगे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, पेन बुक कॉपी और ये लेकर के बैठ जाएंगे ना। चलो गुड नाइट।